सो हेलो स्प्रिंटर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम बात करेंगे उन सारे यूट्यूब चैनल के बारे में जो एसएससी सीजीएल की प्रिपरेशन में काफ़ी हेल्पफुल रह सकती है। और अगर आपको लगता है ना कि बिना पेड कोर्स के सीजीएल क्रैक करना मुश्किल है, तो ये वीडियो आपके लिए गेम चेंजर हो सकता है, क्योंकि इसमें मैं मैथ्स, रीजनिंग, जीएस, इंग्लिश हर एक सब्जेक्ट के लिए आपको सेपरेट यूट्यूब चैनल बताऊंगी, जहाँ से आप एक सॉलिड तैयारी कर सकते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है मैथ्स, ठीक है। अब देखो, इसके लिए बहुत सारे टीचर अवेलेबल है आजकल मार्केट में, जो फेमस फेमस है, जैसे हो गए गगन प्रताप सर, आदित्य रंजन सर, राकेश यादव सर, पवन राव सर, अभिनय सर। तो देखो, सबसे पहले मैंने प्रिपरेशन की थी आदित्य रंजन सर से, आप भी कर सकते हो। अब देखो, इनका प्लस पॉइंट है ना कि ये आपको एकदम बेसिक से स्टार्ट कराएंगे, ठीक है, और एकदम एडवांस लेवल तक ले जाएंगे। तो आप इनका पढ़ सकते हो। ये अभी जैसे सीजीएल होने वाला है, उससे पहले अपना एक 90 डेज का एक सीरीज स्टार्ट किए हैं, जिसमें वो स्टार्टिंग से पूरा परसेंटेज से लेकर पूरा ज्योमेट्री वोमेट्री तक, मतलब हर कुछ करवाएंगे, ठीक है। तो आप इनको फॉलो कर सकते हो यूट्यूब में। फिर हो गए हैं गगन प्रताप सर। गगन प्रताप सर हम सबको पता है कि कितने अच्छे टीचर है, बट द थिंग इज़ कि आपका जो अंडरस्टैंडिंग लेवल है ना, उनके अकॉर्डिंग होना चाहिए, क्योंकि उनका पढ़ाने का वे थोड़ा सा फास्ट है। तो अगर आप उनके साथ आप कोप अप कर ले रहे हो, तो फिर सही है, आप उनसे कर सकते हो। फिर हो गए राकेश यादव सर। तो राकेश यादव सर का ये है ना कि अगर आप एकदम बिगिनर हो, आपको मैथ्स में मतलब कुछ नहीं आता है, तो आप सबसे पहले इनको प्रेफर करो। इनसे आप एक पूरा ये बेसिक बताते हैं, ठीक है। तो अगर आप इनसे पूरा बेसिक क्लियर कर लोगे, तो आपको आगे के लिए काफ़ी ईजी होगा। उसके बाद हो गए जैसे कुछ स्पेसिफिक टॉपिक हो गए, जैसे हो गए ज्योमेट्री हो गए, मेंसुरेशन हो गए, जिसमें लोगों को प्रॉब्लम रहता है। तो इसके लिए आप पवन राव सर को आप फॉलो कर सकते हो। वो इसके लिए द बेस्ट टीचर है ज्योमेट्री और मेंसुरेशन के लिए। फिर हो गया जैसे कि नंबर सिस्टम हो गया, टाइम एंड डिस्टेंस हो गया, ये अभिनय सर का फॉलो कर सकते हो, क्योंकि ये काफ़ी अच्छा वे में वो चीज़ पढ़ाए हुए हैं। उसके बाद हो गए जैसे शुभम जैन सर। शुभम जैन सर का हमको सबसे प्लस पॉइंट ये लगा था ना कि जैसे कोई भी एग्ज़ाम हुआ, रिसेंट एग्ज़ाम, जैसे सीजीएल हुआ, एमटीएस हुआ, सीएचएसएल हुआ, तो ये ना उनके आंसर के आने के बाद टॉप क्वेश्चंस करवाते हैं, टॉप 50, टॉप 100 क्वेश्चंस। तो आपको होता है ना कि इजी इजी क्वेश्चंस तो आप बना ले रहे हो, लेकिन जो थोड़ा सा डिफरेंट पूछा जा रहा है, क्या थोड़ा सा जिसमें डिफरेंट टेक्निक्स लग रहे हैं, तो ये उन चीज़ को एक्सप्लेन करते हैं। तो मुझे इनका ये चीज़ काफ़ी अच्छा लगा। अब इन टीचर्स का क्या है ना, इन्होंने काफ़ी सारे क्वेश्चंस करा रखे हैं कैलकुलेशन ट्रिक पे, डिजिटल सम पे। तो आप ये सब फ्री में आपको यूट्यूब में मिल जाएगा। अब देखो, ये चीज़ है ना कि आपको ज़रूरी नहीं है कि आपको हर टॉपिक एक ही टीचर से करना है। आप डिफरेंट डिफरेंट टीचर को प्रेफर कर सकते हो इन टॉपिक्स के लिए। लेकिन हाँ, अगर आप कभी भी पढ़ने जा रहे हो ना, तो आप एक बार ज़रूर चेक करना ना कि इनका एक प्लेलिस्ट बना हुआ है कोई स्पेसिफिक टॉपिक पे, ठीक है। क्योंकि अगर एक चैप्टर का एक ही वीडियो है, तो उसका कोई मतलब नहीं, उसका रेलिवेंसी थोड़ा कम हो जाएगा, और आपको सारे क्वेश्चंस कंसेप्ट भी नहीं मिलेंगे। तो आप देख लेना पहले स्टार्ट करने से कि उसमें पूरा प्लेलिस्ट बना हुआ है कि नहीं। तो अब जो सब्जेक्ट है ना, वो है इंग्लिश, जिसमें सबसे ज़्यादा मार्क्स है। तो इसके लिए ना मैं सजेस्ट करूँगी, सबसे पहले आप तरुण ग्रोवर सर का चैनल है उस पे जाओ, ठीक है। उसमें ना उन्होंने हर एक का टॉपिक वाइज क्वेश्चन करवा के रखा है, मतलब पहले उन्होंने कंसेप्ट बताया है, फिर उनका क्वेश्चंस करवाया है। तो अगर आप स्टार्ट कर रहे हो, तो आप उनसे स्टार्ट करो। उसके बाद आप फिर रानी मैम का ना 60 रूल्स ऑफ ग्रामर है, उसको देखो। उसके बाद निमिषा बंसल मैम हो गई, उनका 120 रूल्स ऑफ ग्रामर है, उस चीज़ को देखो। फिर और टीचर हो गए जैसे गोपाल वर्मा सर हो गए, आप इनको भी कंसिडर कर सकते हो। उसके बाद हो गए प्रशांत सोलंकी सर। अब इनका मुझे अच्छा क्या लगा था ना कि इनका पीवाईक्यू के लिए मैंने इनको फॉलो किया था, ठीक है। तो जितना भी रिसेंट एग्जाम होते जाता था ना, तो ये अच्छा खासा पीवाईक्यू डाल देते थे, वो भी अलग अलग, जैसे वो कैप के लिए अलग डालते थे, ग्रामर के लिए अलग डालते थे। तो मैंने प्रशांत सर को इस चीज़ के लिए फॉलो किया था। अब जो नेक्स्ट चीज़ है ना, वो है क्लोज टेस्ट हो गए, पैरा जंबल्स हो गए। तो आप इन चीज़ के लिए ना निमिषा बंसल मैम को आप प्रेफर कर सकते हो, क्योंकि इन्होंने ना पूरी एक प्लेलिस्ट बना रखी है ये सब चीज़ों के लिए। अब मेरा था कि बहुत मेरे मार्क्स इस चीज़ से इम्प्रूव हुए, क्योंकि पहले क्लोज टेस्ट में ना काफ़ी गलती कर लेती थी मैं, लेकिन जब इनका वीडियो देखा ना, तो मेरे जो मिस्टेक्स थे वो थोड़े कम हो गए, ठीक है, और अच्छे मार्क्स आने लगे। तो आप इस चीज़ के लिए तो निमिषा बंसल मैम को आप प्रेफर करो, ठीक है। तो नेक्स्ट चीज़ जो है ना, वो है वो कैब, ठीक है। तो वो कैब आपको मेनली बुक से ही करनी है, जो है ब्लैक बुक, ठीक है। लेकिन अगर आपको वर्ड्स याद करने में थोड़ी सी दिक्कत हो रही है, तो आप नेमोनिक्स का यूज़ कर सकते हो। और नेमोनिक्स ना, आप जैसे रानी मैम हो गई ना, आप उनसे नेमोनिक्स पढ़ सकते हो, उन्होंने काफ़ी अच्छे वे में पढ़ा रखा है।
तो इंग्लिश के लिए अगर आप इतना कर लेते हो ना तो दैट्स इनफ। और बस आपको इसके बाद एक चीज़ करनी है कि आपको PYQ के क्वेश्चंस करने हैं, और वो भी आप टेक्स्ट बुक से उठाओ, ठीक है। टेक्स्ट बुक में अच्छे खासे क्वेश्चंस दिए हुए हैं इंग्लिश के 5 साल के, तो आप उन क्वेश्चंस को करो। दीज थिंग्स वुड बी मोर देन इनफ फॉर इंग्लिश। अब जो नेक्स्ट सब्जेक्ट है ना वो है रीजनिंग, ठीक है। तो रीजनिंग थोड़ा सा इजी टॉपिक है, आपको उसका हर कुछ नहीं करना है। आपको जिस जिस टॉपिक में डिफ़िकल्टी हो ना, आप वही टॉपिक को करो। और इसके लिए आप पीयूष सर को फॉलो कर सकते हो, फिर RG विक्रमजीत सर को फॉलो कर सकते हो। इनका ना मैंने कैलेंडर और क्लॉक किया था, इनका कैलेंडर और क्लॉक करने के बाद ना जो मेरे स्पीड बढ़ गया है ना इन टॉपिक पे, आप बिलीव नहीं करोगे। मतलब कैलेंडर जैसा टॉपिक बनाने में मुझे अच्छा खासा टाइम लग जाता था, पर इनके जिस कॉन्सेप्ट से मैंने कैलेंडर बनाया ना, मेरे टाइम काफ़ी सेव हो गया। तो अब रीजनिंग के लिए तो बस इन टीचर्स को स्पेसिफिक स्पेसिफिक टॉपिक्स के लिए फॉलो करो, और PYQ पे मेजरली आप ध्यान। अब सबसे डिफिकल्ट सब्जेक्ट जो है GS, ठीक है। तो आज के टाइम में GS के लिए हर कोई परमार सर को प्रेफर कर रहा है, ठीक है। अब परमार सर भी हर कुछ बहुत कुछ कराते हैं, ठीक है, पर उसमें आपको करना क्या है। तो अगर आप अभी देखो स्टार्ट कर रहे हो तो उनका FRB से स्टार्ट करो, ठीक है। उन्होंने हर सब्जेक्ट के अलग अलग FRB करवा के रखे हैं, तो आप वहाँ से स्टार्ट करो। अब बहुत लोगों का क्वेरी है ना कि जैसे सर है वो मेनली मतलब क्या बोलते हैं, डायरेक्ट फैक्चुअल चीज़ें बताते हैं, ठीक है। अगर अब किसी को चाहिए कि मुझे पूरा बैकग्राउंड जानना है, पूरा ये करना है, तो आप उस चीज़ के लिए ना स्टडी IQ IAS करके एक चैनल है, आप उसको देख सकते हो, ठीक है। आपका जो भी बैकग्राउंड है वो थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा। उसके बाद फिर आप परमार सर को लेकिन करना, ठीक है, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उनका रेलिवेंसी आज के टाइम में ना CGL के एग्ज़ाम में सबसे ज़्यादा है। इसके बाद FRB करने के बाद आप क्या कर सकते हो, इनका वन शॉट वीडियोज़ है, ठीक है। वन शॉट वीडियो हर सब्जेक्ट का, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स सबका अलग अलग है, ठीक है, 5-6 घंटा का ऐसा। तो आप इन वीडियोज़ को करो, ठीक है। उसके बाद इनका जो PYQ आता है ना, ये हर CGL एग्ज़ाम के पहले ले आते हैं, तो आप इनका PYQ करो। और GS के लिए आप मानो मैंने बस इतना ही किया था, ठीक है। और ये काफ़ी रेलिवेंट रहा था मेरे लिए, मतलब लास्ट मोमेंट में अगर मैं प्रिपेयर कर रही हूँ ना तो दीज थिंग्स आर इनफ, ठीक है। उसके बाद ना आप अगर स्टैटिक के लिए करने जा रहे हो तो देखो परमार सर ने काफ़ी अच्छे वे में नेमोनिक्स से आपको स्टैटिक करवाया हुआ है, तो अच्छे से वो याद हो जाता है। उसके बाद एक क्रेजी GK ट्रिक्स करके एक चैनल है, उसमें भी अच्छे वे में बताया गया है, तो आप इन दोनों चैनल को ना स्टैटिक के लिए आप प्रेफर कर सकते हो। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है कि करंट अफेयर, ठीक है। तो करंट अफेयर को मैं बोलूँगी ना कि आप ज़्यादा टाइम दो मत, ठीक है। अगर आपके पास सब पढ़ने के बाद जब टाइम बचे ना तो करंट अफेयर उसमें करो। अब करंट अफेयर के लिए आप किस किस टीचर को फॉलो कर सकते हो, तो सबसे पहले एक इंडोलोगस करके एक चैनल है, ठीक ना, वो काफ़ी हेल्पफुल रहा था, तो आप उसको फॉलो कर सकते हो। फिर एक अड्डा 247 है, उसमें आप फॉलो कर सकते हो। फिर क्रेजी GK ट्रिक्स है, वो भी करंट अफेयर के लिए अच्छा है। और उसके बाद ना अभी परमार सर है ना, वो भी मंथली करंट अफेयर निकाल रहे हैं, तो आप वहाँ से पढ़ सकते हो, ठीक है। लेकिन ध्यान देना ना कि आप मंथली ही पढ़ो, ठीक है। डेली डेली करंट अफेयर पे टाइम मत दो। और अगर आपके पास टाइम बचे ना तो उस टाइम में करंट अफेयर करो, ठीक है। करंट अफेयर को आप पहले ज़्यादा प्रायोरिटी मत दो। तो आप करंट अफेयर के लिए ये सब चैनल को आप प्रेफर करो। उसके बाद जो सब्जेक्ट है ना वो है कंप्यूटर, ठीक है। तो बहुत लोग ना प्री के टाइम में कंप्यूटर को अवॉइड कर देते हैं, कंप्यूटर पे ध्यान नहीं देते, पर आई सजेस्ट ना कि आप कंप्यूटर को भी थोड़ा पढ़ो, क्योंकि कुछ कुछ क्वेश्चन रहते हैं ना जो कंप्यूटर के, जैसे 1-2 क्वेश्चंस आ जाते हैं प्री में। तो आप कंप्यूटर के लिए ना मैं आपको बोलूँगी आप सचिन अरोरा सर है, ठीक है, उनसे मुझे इतना हेल्प मिला ना कि आप बिलीव नहीं करोगे। मेरा कंप्यूटर एकदम ना मतलब ज़ीरो था, ठीक है। मैंने कंप्यूटर लास्ट 7-8 में ही पढ़ा है, उसके बाद कंप्यूटर मेरा पूरा छूट गया था। तो मैंने जब उनसे पढ़ा ना तो उन्होंने बहुत अच्छे वे में समझाया, एकदम बेसिक से। तो आप सचिन अरोरा सर को प्रेफर कर सकते हो कंप्यूटर के लिए। मतलब वही है ना, उनका पढ़ाने का वे बहुत सही है, वो एकदम टू द पॉइंट चीज़ें पढ़ाएंगे, ठीक है, ज़्यादा बकवास नहीं करेंगे, और बस जो रेलिवेंट है वही चीज़ आप समझो कि वही पढ़ाएंगे। तो आप इन सारे यूट्यूब चैनल को प्रेफर कर सकते हो अपना CGL का प्रिपरेशन के लिए, और ये सब काफ़ी हेल्पफुल रहेंगी, ठीक है। तो आप अपने अकॉर्डिंग टीचर देख लेना और आप उन टीचर से आगे कंटिन्यू करना। और आपको अगर वीडियो अच्छी लगी हो देन लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।